अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए प्लगइन यूज करें कि ना करें। अब एक ऐसा सवाल जो हमसे कई बार पूछा जाता है, भले वो हमारा क्लाइंट हो या फिर हमारा कोई अपना दोस्त हो। हर कोई परेशान है जानने के लिए कि आखिर प्लगइन यूज करें कि ना करें, और अगर करें तो कितने करें। कहीं ज़्यादा यूज करने से हमारी वेबसाइट तो स्लो नहीं हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि जो अभी अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चौहान और यूज टेबल पर आपका स्वागत है, जहाँ पे हम लाते हैं वर्डप्रेस, होस्टिंग, ब्लॉगिंग टिप्स जैसे टॉपिक्स पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर प्लगइन इतने पॉपुलर क्यों हैं। आमतौर पर जब आप एक कस्टम वेबसाइट बनाते हैं, सरल भाषा में कहें तो एक कोडेड वेबसाइट बनाते हैं, तो आपके पास उसका पूरा कंट्रोल होता है। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जब आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। दोस्तों, यही प्लगइन्स पिक्चर में आते हैं, जिनको स्पेशली बनाया जाता है ताकि अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकें, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकें, भले वो परफॉर्मेंस रिलेटेड हो या फिर कोई कंटेंट रिलेटेड चेंजेस हो। वैसे तो प्लगइन्स को कई तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि सबसे आसान तरीके से आपको समझाया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका बिजनेस ही प्लगइन डेवलप करना है और उनका रेवेन्यू मिलियंस में होता है। तो खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए प्लगइन यूज करने चाहिए? चलिए जानते हैं 5 ऐसे रीजंस जिनकी वजह से प्लगइन्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे रीजंस भी देखेंगे जिनकी वजह से प्लगइन्स को यूज नहीं करना चाहिए। तो एंड में आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन भी दूंगा एंड में। पहला रीजन, वेरी हेल्पफुल इन सम केसेस। देखिए, जितने भी ये प्लगइन्स बनाए जाते हैं, इन सबका मेन मोटिव होता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारे प्लगइन्स का नाम सुना होगा, वर्डप्रेस रॉकेट, वर्डप्रेस फॉर्म, रैंक मैथ और भी पॉपुलर प्लगइन्स है मार्केट में। इन सबको क्रिएट किया गया है वर्डप्रेस की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए। जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो होती है तो उन्हें फास्ट करने के लिए कैशिंग प्लगइन्स को क्रिएट किया जाता है ताकि वेबसाइट को और फास्ट किया जाए। और वर्डप्रेस की एसईओ अच्छे से हो तो उसके लिए मार्केट में रैंक मैथ अवेलेबल है, तो प्लगइन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। खैर, रीजन नंबर 2, एनहांसेस द परफॉर्मेंस। क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट कंपैरेटिवली स्लो होती है तो ये फैक्टर आपकी ट्रैफिक पर काफ़ी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे हैं और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने वेबसाइट के एसईओ पर, और उस केस में आप ज़रूर चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो और विजिटर्स को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, नहीं तो वो तुरंत किसी और वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WP रॉकेट को बनाया गया, जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट और CSS फाइल को मिनीफाई कर देता है और आपकी वेबसाइट को और भी लाइटवेट कर देता है। इतना ही नहीं, वर्डप्रेस रॉकेट आपके यूजर के ब्राउजर पर कैश भी क्रिएट करता है, ताकि यूजर जब भी दोबारा आपकी वेबसाइट पे विजिट करे तो उसके ब्राउजर को हर एक फाइल फिर से ना रीड करनी पड़े। इससे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी बढ़ती है। रीजन नंबर 3, कस्टमाइज योर वेबसाइट्स लुक एज यू वांट। अगर आपने वर्डप्रेस का इंटरफेस पहली बार देखा होगा तो आप जरूर डर गए होंगे। भाई, आपका तो पता नहीं, बट मैं जरूर डर गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये काम आसान करने के लिए बना है या फिर और मुश्किल करने के लिए। इससे अच्छा तो मैं कोडिंग ही सीख लेता। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं वेबसाइट नहीं बना पाया। शायद उस टाइम पे वर्डप्रेस से कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। खैर, फिर मुझे पता चला प्लगइन्स के बारे में, स्पेसिफिकली एलिमेंटोर के बारे में। तो अगर आपको एलिमेंटोर के बारे में नहीं पता तो ये एक कमाल का प्लगइन है, जो आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कमाल का डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चौथे रीजन की ओर, जो कि है रिलायबिलिटी। वैसे जो भी कहो, वर्डप्रेस के प्लगइन बहुत रिलायबल होते हैं। ये काम को इतना आसान कर देते हैं कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, चाहे वो बात हो परफॉर्मेंस की या फिर हो सिक्योरिटी की। हर केस में प्लगइन्स बहुत काम आते हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है तो आप रैंक मैथ या फिर जोस्ट एसईओ जैसे प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि जेटपैक, WP स्कैन। इन प्लगइन्स पर
ब्लॉगर्स बहुत डिपेंड करते हैं अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। रीजन नंबर 5, टाइम सेविंग। पता है, अगर मुझे अपने पूरे वीडियो का क्रक्स बताना हो तो मैं ये कहूँगा कि प्लगइन्स बहुत यूजफुल साबित होते हैं जब हमारे पास टाइम की कमी होती है। आपको अपने वेबसाइट पर हर चीज़ खुद से मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं करनी पड़ती। आप बस कुछ ही बटन दबाओ और आपकी वेबसाइट रेडी। अब खुद सोचिए, अगर एलिमेंटोर जैसे प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल ना होते तो हमें वेबसाइट क्रिएट करने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता। सो थैंक्स टू एलिमेंटोर हम बस कुछ ही घंटों में एक डायनामिक वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। तो ये तो थी तारीफें। चलिए अब जानते हैं कि प्लगइन्स के कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं क्या, और हमारी वेबसाइट के लिए ये एक्चुअल में कितने यूजफुल हैं। इस पार्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इस पार्ट को ध्यान से देखना, वरना दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। पहला रीजन, दे कैन स्लो डाउन योर वेबसाइट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्डप्रेस जैसे प्लगइन्स आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को बढ़ाते हैं, बट अगर आप बहुत सारे प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं तो वो भी आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पर बहुत इफेक्ट डाल सकता है और आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी स्लो हो सकती है। तो इसलिए अननेसेसरी प्लगइन्स का यूज ना करें और बस काम के ही प्लगइन्स का अपनी वेबसाइट पर यूज करें। रीजन नंबर 2, दे विल मेक यू डिपेंडेंट। मैंने वर्डप्रेस को यूज करते हुए एक बात ऑब्जर्व की है कि आप वर्डप्रेस को जितना एक्सप्लोर करोगे वो उतना ही ज्यादा अमेजिंग लगेगा, बट जब लोग प्लगइन्स का यूज करते हैं तो वो बाकी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते और वो बिना प्लगइन्स कुछ भी नहीं कर पाते। देखिए, जब तक आप इनिशियल लेवल पर हैं अपनी ऑनलाइन जर्नी के, तब तक आप प्लगइन्स का यूज करके अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर जब आपकी वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक आ जाएगा तो आप अपनी वेबसाइट को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप प्लगइन्स का यूज ना करें और वर्डप्रेस को अच्छे से एक्सप्लोर करें, ताकि आपको हर चीज का पता हो कि क्या कैसे काम करता है। रीजन नंबर 3, दे कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, प्लगइन्स कई बार खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। जैसे बात करें परफॉर्मेंस की, तो बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। फिर लेते हैं वर्डप्रेस रॉकेट का एग्जांपल। चाहे वर्डप्रेस रॉकेट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट वो किसी काम का नहीं रह जाता। अगर आपने वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्लगइन्स को इंटीग्रेट किया हुआ है तो वो भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को और ज्यादा स्लो कर देंगे। तो इसलिए कौन से प्लगइन्स यूज करने हैं और कौन से नहीं, ये प्लान करके तभी किसी प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए। तो ये थे कुछ रीजंस जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब भी आप किसी वर्डप्रेस वेबसाइट पर प्लगइन्स का यूज करते हैं। तो अब क्या आपको प्लगइन्स यूज करने चाहिए? देखिए, प्लगइन्स हेल्प तो बहुत करते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उन्हें ठीक से यूज करें। तो किसी भी प्लगइन को यूज करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए कि वो काम कैसे करता है। और मार्केट में बहुत से ब्लॉगर हैं जिन्होंने प्लगइन्स को अच्छे से यूज करके अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करा रखा है। तो बिल्कुल आप प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर प्लानिंग एंड उनके बारे में अच्छे से जानने के बाद। बस एक बात का ध्यान और रखना कि क्रैक्ड प्लगइन्स का कभी भी यूज मत करना, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्लगइन्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग प्लगइन्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।